और अब खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली में आप के विधायक अमानतुल्लाह खान फरार चल रहे हैं। अमानत पर लोगों को भड़काने का, दंगा करवाने का, पुलिस को धमकाने के आरोप लगे, जिसके बाद अमानत लगातार लापता चल रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कहां हैं आपके विधायक, क्यों फरार चल रहे हैं, सामने क्यों नहीं आते। तो वही दूसरी ओर दिल्ली पुलिस है जो लगातार गिरफ्तारी को लेकर रेड पर रेड कर रही है। रिपोर्ट दिखाता है जिसमें ये बताया गया था कि शावेद इस झगड़े में मौजूद था। मैंने उसमें मेरे घर पे पुलिस आनी शुरू हो गई, बहुत काफी पुलिस आई। उसके बाद उस केस में मुझे पीओ कर दिया गया। उसके बाद मैं कोर्ट में जाके चैलेंज करता हूं कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसमें मेरे जो वकील होते हैं वो है विनोद शर्मा, जो आज के डेट में कोर्ट में मौजूदा प्रेसिडेंट है साकेत कोर्ट में। सेशन में मेरी बेल लगती है, भगवान सिंह इसमें आईओ थे। जब बेल लगती है तो पूछा जाता है कि उसे बुलाया जाता है जिसकी चोट लगी हुई थी, वो सही हो जाता है। उसके बाद वो कोर्ट में आता है तो जज साहब उससे पूछते हैं कि ये वो शावेद है क्या। वो बोलता है कि नहीं, इन्हें तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरे भाई जैसे हैं, इनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, ना कोई लेना देना। उसके बाद जज साहब जो है उसके बयान टाइप करा लेते हैं सेशन कोर्ट में और मुझे बेल दे दी जाती है पीओ में। तो दिल्ली की ओखला सीट के विधायक अमानतुल्लाह खान फरार हैं। पुलिस को धमकाने और दंगे कराने की धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज होने के बाद आप विधायक लापता हो गए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए मुहिम छेड़ती हुई लगातार जांच में जुटी हुई है। दिल्ली टू यूपी, हरियाणा से राजस्थान, अमानतुल्लाह का ठिकाना ढूंढा जा रहा है। पुलिस को धमकाने वाले अमानतुल्लाह खान कानून से बचने के लिए भले ही किसी बिल में जाकर छिप गए, लेकिन बच नहीं पाएंगे। अक्सर विवादों में रहने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान फरार है। पुलिस ने उनकी तलाश में रात दिन एक कर दिया है। मामले की तफ्तीश से सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन चलाया हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यूपी के मेरठ जिले के कई ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। अमानतुल्लाह खान के ऊपर दिल्ली पुलिस के द्वारा बीएनएस की 11 संगीन धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि शहबाज खान को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, लेकिन उस अभियान में जो अमानतुल्लाह खान के समर्थक होते हैं वो बिगड़ डालने का काम करते हैं, जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम है अमानतुल्लाह खान से पूछताछ करने के लिए पहुंचती है, लेकिन अमानतुल्लाह खान अपने घर से फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि अमानतुल्लाह खान को फरार हुए 36 घंटे से ज़्यादा हो गए और ये भी कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान को फरार करने में कई आप के नेता भी शामिल है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की आखिरी लोकेशन फोन पर जैतपुर में पाई गई, जिसके बाद उनका फोन बंद हो गया। ऐसे में दिल्ली पुलिस को संदेह है कि अमानतुल्लाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, मेरठ या सहारनपुर जैसे इलाके में छिपा हो सकता है, या फिर पुलिस से बचने के लिए उससे आगे वो राजस्थान भी भाग सकते हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं ये आदतन अपराधी हैं और इनका चरित्र भी ऐसा है कि ये कई तरह के अपराधों में लिप्त हैं, लेकिन इस देश में कानून का शासन है। जो कृत्य अमानतुल्लाह खान ने किया, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और मुझे लगता है जल्दी वो वहीं होंगे जहां उनको जाना चाहिए। इस तरह से कानून के साथ खेलने वालों को कानून बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी गुनाहगार किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, उसको गिरफ्त में आएगा। कानून अपना काम कर रहा है, संविधान सम्मत सारे काम होंगे और जिसने भी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश की है, कानून को अपने हाथ में लिया है, उसकी जगह जेल के अंदर होगी। इस देश से कोई भी नहीं भाग सकता। पुलिस टीम यूपी, हरियाणा, राजस्थान के साथ ही अब पंजाब, हिमाचल में भी धावा बोल सकती है, जहां टीम को शक है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता उनकी मदद कर रहे हैं। और पंजाब में आपकी सरकार है, वहीं हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की। उधर गिरफ्तारी के बाद अमानतुल्लाह खान पर मकोका लगाने की तैयारी है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गुंडागर्दी की कहानी कोई नई नहीं है। ये तस्वीर और घटना तो याद ही होगी आपको। अमानतुल्लाह खान दादागिरी पर उतर आए थे। पिता ने दिल्ली पुलिस को बेटे का ढौंस दिखाया था। इसे लेकर अमानतुल्लाह से सवाल किया गया तो वो भी अपना आपा खो बैठे। और तो और जब सवालों का जवाब देना नहीं बना तो बौखला गए थे और सवालों का सामना करने की बजाय रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को धमकाने की धमकी देते हुए भी नजर आए थे।
जो कानून तोड़ा आपके बेटे ने, क्या तोड़ा? मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चला रहा, गली में मोटरसाइकिल चला रहा था, एसएचओ आकर बदतमीजी की। उस एसएचओ ने वीडियो बनानी चाहिए थी उसे। आपने बताओ, अगर मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चला रहे, मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चला रहे, कैसे पता? अपनी गली में खड़ा हुआ था, कैसे मालूम? उसने वीडियो खुद बनाई एसएचओ ने, फिर वायरल की। तो आपको कैसे मालूम हुआ? आप लोगों तक कैसे पहुंची वो वीडियो? एसएचओ ने किया, केंद्र सरकार के आदेश पे किया। डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे बेचे को फंसा रहा है, वो बात कर रहा है ना। देखो ना, एसएचओ ने किस अंदाज में बात की। वो एसएचओ है, बदमाश है। इस बार भी मामला धमकी देने का है, वो भी दिल्ली पुलिस को। आरोप है दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा जामिया इलाके में शहबाज खान नाम के एक संदिग्ध अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी करने के लिए पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो मौके पर विधायक अमानतुल्ला खान अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। आरोपी को पुलिस के चंगुल से छुड़वाकर फरार करवा दिया। इसी दौरान विधायक ने पुलिस कर्मियों को धमकी दी और भीड़ को भी पुलिस के खिलाफ भड़काया। पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जिसके बाद अमानतुल्ला अंडरग्राउंड हो गए। अब अमानतुल्ला को कानून के शिकंजे में खड़ा करने के लिए पुलिस युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इंडिया गॉट टैलेंट शो में अश्लीलता मामले को लेकर महाराष्ट्र साइबर सेल की जांच तेज कर दी गई है और अब साइबर सेल की जांच जो है इस पूरे शो में जितने भी अब तक एपिसोड्स रहे हैं उसकी जांच की जाएगी। शो में जूरी के तौर पर जिस तरीके से जिन लोगों की मौजूदगी रही उनकी भी जांच की जा रही है। साइबर सेल पूरे 18 एपिसोड्स की जांच कर रही है। इसी के साथ साथ जो लोग वहां पे ऑडियंस के तौर पर भी मौजूद थे उनकी भी जांच की जा रही है। तो जितने भी अब तक एपिसोड्स रहे हैं उनमें कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अभद्र टिप्पणी करने के बाद इस बेशरम मंडली के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी है। पुलिस लगातार एक्शन लेने की बात कर रही है। इसी मामले में मुंबई पुलिस ने अपूर्वा मखीजा जो कि यूट्यूबर हैं और शो में मौजूद थी उनसे बात की, सवाल जवाब पूछे। वहीं हमारी टीम ने भी उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो बचती नजर आई। Parents have every day for the rest of your life. Or would you join in once and एक मिनट बात करके खत्म। यूट्यूब पर डार्क कॉमेडी के नाम पर बेहुदी और अश्लील बातें करने वाली ये अपूर्वा मखीजा जो शो में कंटेस्टेंट्स को ग्रिल करती है और मुहूर्ता की सारी सीमा लांघकर सवाल पूछती है। वो अपूर्वा मखीजा से जब शालीनता से रिपब्लिक भारत में सवाल किए तो उससे बचती नजर आई। एक मिनट बात करके खत्म। कौन है आप? बताइए ना, क्या आप रिलेटेड हो अपूर्वा से? अपनी करतूत पर बेशर्म मंडली के सदस्य ने जवाब देना तो दूर खुद के भागने में ही सलामती समझी। एक मिनट बात करके खत्म। कौन है आप? बताइए ना, क्या आप रिलेटेड हो अपूर्वा से? पुलिस अपूर्वा 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 आप गंदे कमेंट करते हैं। मुंबई पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया। अपूर्वा 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 आप गंदे कमेंट कर। चेहरे पर मास्क लगाकर शो की गेस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा के चेहरे पर अपने किए की कहीं भी शिकन नहीं थी। मीडिया सवाल पूछ रही थी और बेशर्म मखीजा उससे बचती नजर आ रही थी। एक मिनट बात करके खत्म। कौन है आप? आप कुछ बताइए ना, क्या आप रिलेटेड हो अपूर्वा से? भद्दे कमेंट को लेकर यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट सुर्खियों में है। मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया समेत 30 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज है और इसी सिलसिले में आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक 2 लोगों के बयान खाल पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुके हैं। जिसमें मंगलवार को आशीष चंचलानी का पुलिस ने 4 घंटे तक बयान दर्ज किया तो वहीं अपूर्वा मखीजा का स्टेटमेंट 3 घंटे तक लिखा गया। वहीं रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का बयान दर्ज होना है। रणवीर को पुलिस ने समन भेज दिया है, वहीं समय रैना इस वक्त देश से बाहर है।
अपूर्वा मखीजा का बयान दर्ज करने के बाद यहां से निकली खार पुलिस स्टेशन से। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि खार पुलिस स्टेशन में अभी भी समय रैना के एडवोकेट मौजूद हैं, लेकिन अपूर्वा मखीजा यहां से निकल चुकी है। उनसे हमने कई सवाल पूछे, लेकिन अपूर्वा मखीजा ने कुछ भी नहीं बोला। लगातार मुंबई पुलिस की टीम अलग अलग एंगल से जांच कर रही है और 30 से ज़्यादा जो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं उनको बुलाकर लगातार स्टेटमेंट दर्ज कर रही है। फिलहाल अपूर्वा मखीजा का लगभग 3 घंटे से ज़्यादा बयान दर्ज किया है, इसके बाद यहाँ से निकल चुकी है। पूरे मामले में 3 अलग अलग जांच जारी है। दूसरे राज्यों में पूरे शो और शो के मेहमानों के खिलाफ केस दर्ज है, जिसमें गुवाहाटी पुलिस खार में जांच कर रही है, तो वहीं महाराष्ट्र साइबर सेल ने 30 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पहले से ही मुंबई की खार पुलिस कई लोगों को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। पूरे मामले में शो के होस्ट समय रैना का बयान सबसे जरूरी है, जो अभी विदेश में है। बताया जा रहा है कि समय 17 मार्च को विदेश से लौटेंगे। समय रैना की वकील भी खार पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने उनके विदेश में जारी कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट दी। महाराष्ट्र साइबर सेल ने पूछताछ के लिए कई लोगों को बुलाया है, जिसमें राखी सावंत, तन्मय भट्ट और उर्फी जावेद के साथ साथ दीपक कलाल, सिद्धांत चतुर्वेदी, दिलीप नायर उर्फ रफ्तार के नाम भी शामिल हैं। इन सभी से पूछा जाएगा कि आखिर डार्क ह्यूमर के नाम पर शो में क्या परोसा जा रहा था। जो खुद युवा हैं, यूथ आइकन है, वो आज की युवा पीढ़ी को अपने शो के जरिए आखिर क्या सिखा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।